नमस्कार। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते इस देश का सबसे जरूरी काम पूरा हुआ। पिछले 6 महीने से ये काम चल रहा था। अरे नहीं नहीं, देश के बच्चे आज भी कुपोषित ही हैं, इसलिए आप ये मत सोचिए कि उनका काम चल रहा था। युवा बेरोजगार ही चल रहे हैं। बुजुर्गों के लिए बीमारी ज़्यादा और अस्पताल अभी भी कम है। तो क्या सरकार द्वारा पेपर लीक की समस्या सुलझा ली गई? नहीं नहीं, अभी लाखों विद्यार्थियों का भविष्य उस पर और बस आस लगाए बैठा है कि काश ये समस्या सुलझ जाए। तो फिर पिछले हफ्ते का कौन सा जरूरी काम पूरा हो, ये आपके दिमाग में आएगा। यूक्रेन और रूस की वॉर को रुकवाने के बाद मोदी जी बहुत थक गए थे, लेकिन फिर भी मोदी जी ने गरीब लड़के लड़के की शादी के लिए वक्त निकाला। आखिर देश के मुखिया हैं, निकालना भी चाहिए। इस परिवार के बड़े हैं, मुखिया हैं, संरक्षक हैं। किसी गरीब बेजुबान की शादी के लिए वक्त निकालना उनका फर्ज है। क्या बस हर महीने सुख समृद्धि से भरे हुए मणिपुरी जाते रहेंगे मोदी जी? कभी गरीब मुंबई वालों से भी तो उनको मिलने का मौका मिले। इससे पहले कि हरिशंकर परसाई सरीखे मेरे व्यंग को आप सच समझ बैठे, सीधे सीधे खबर पर आते हैं। अंबानी परिवार की तीसरी संतान और सबसे छोटे बेटे अनंत की सगाई जनवरी में हुई। फिर जामनगर में पहला प्री वेडिंग फंक्शन मार्च में हुआ। इटली में दूसरा प्री वेडिंग फंक्शन मई और जून में हुआ। संगीत के नाम पर तीसरा फंक्शन मुंबई में जुलाई के पहले हफ्ते में हुआ और आखिरकार 12 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक चले 3 दिन के फंक्शन के साथ इनकी शादी हो गई। वैसे तो अंबानी परिवार के इस 6 महीने के सर्कस पर मैं एक दो स्टोरी आपके लिए पहले भी कर चुका हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मिल जाएगी, जहां मैंने शादी के फंक्शन के लिए सरकारी तंत्र के बेजा इस्तेमाल के बारे में डिटेल से बताया था। जिस तरह से भारतीय वायुसेना को अंबानी के मेहमानों के एरोप्लेन्स का जिम्मा दिया गया और फिर पैसे का ये फूहड़ नाच, भयंकर नाच इटली में गलत संदेश देकर आया, जहां लोगों ने इसको बैड मैनर अंबानी की शिकायत दी। मगर अब 6 महीने के बाद जब आखिरकार यह पूरा इवेंट खत्म हो चुका है, तो एक आखिरी बार इसे विस्तार से समझने की जरूरत है। किस तरह मुकेश भाई ने इस शादी का खर्चा कम और मुनाफा ज्यादा कमाया है इस शादी में, और किस तरह आप और मैं इस बड़ी शतरंज की विसात के मोहरे भरे। तो मोदी जी से शुरू करते हैं। वो शादी में आए, वर वधू को आशीर्वाद दिया। उनका ऐसा करने से कोई कानून का नियम उन्हें रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री जा सकते हैं, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी की भी शादी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बस शादी अटेंड नहीं की, आशीर्वाद देकर फटाफट लौट नहीं आए। मोदी जी शादी में पूरे 2 घंटे रुके। क्या हमारे देश की सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं? मोदी जी इतने फ्री कैसे हैं कि बस 3 काम बड़ी शिद्दत और तबीयत से करते हैं? इन 3 कामों के लिए इनके पास वक्त ही वक्त है। पहला काम है चुनाव में रैली करना, अपने चमचों को लंबे लंबे इंटरव्यू देना और दोस्तों के घर की शादियों में आराम से शिरकत करना। इनके चमचे कहते हैं कि मोदी जी दिन रात काम करते हैं, थकते नहीं हैं। मैं भी कह देता अगर मुझे मोदी जी के मणिपुर के दौरे दिखे होते। बिहार में रोज टूट रहे पुलों का मुआयना करते हुए मोदी जी दिखते हैं। बारिश से चारों तरफ हो रहे जल भराव और तबाही पर कोई मीटिंग ली होती, मगर जहां देश की आम जनता दुखी और पस्त है, वहां कहीं पर भी मोदी जी दिखाई नहीं दे रहे। मेरा मानना है कि व्यक्ति नरेंद्र मोदी किसी की शादी में 2 क्या 10 घंटे 10 दिन भी रुक सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इतनी फुर्सत, ये चिंता का विषय है। अब मुकेश भाई और उनके बेटे की शादी पर वापस आते हैं। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री को इतनी देर रुकवाकर मुकेश अंबानी ने संदेश दे ही दिया, उनसे ताकतवर इस देश में कोई नहीं है। मगर ये तो हम सबको 10 सालों से पता है, जब से मोदी सरकार देश चला रही है। तो मुकेश भाई ने सिर्फ ताकत दिखाने के लिए तो बेटे की शादी को 6 महीने नहीं खींचा। वजह इससे बड़ी है। एक बिजनेस को बड़ा होने के लिए सिर्फ पैसे की ताकत नहीं चाहिए, एक ब्रांड चाहिए। दुनिया का हर छोटा बड़ा आदमी उस बिजनेस के बारे में जाने, उसके मालिक के बारे में जाने, तभी तो आम आदमियों के बीच वो बिजनेस बिकेगा और अपने जैसी बड़ी कंपनी के बीच बड़ी डीलिंग करने में हाथ ऊपर होगा। अंबानी तेल से लेकर फोन तक सब बेच रहे हैं, लेकिन अब ये एंटरटेनमेंट की दुनिया में सिक्का चलाना चाहते हैं। हमारे देश में 2 चीजें सबसे ज्यादा मनोरंजन करती हैं,
क्रिकेट और फिल्में। क्रिकेट में मुंबई इंडियंस की टीम को बहुत पहले अंबानी जी खरीद चुके हैं। फिल्मों के लिए जियो सिनेमा चला रखा है। नेटवर्क 18 नाम के इनके न्यूज चैनल पर दिन भर हिंदू मुसलमान के झगड़े लगाने वाली खबरें चलती हैं। खबरें कम, कहानियां ज्यादा दिखाई जाती हैं। मगर मोटा भाई इससे खुश नहीं थे। फरवरी में डिज्नी नेटवर्क के डील करके एक बड़ा काम कर डाला। अब डिज्नी और रिलायंस मिलकर देश में 120 चैनल चलाएंगे। डिज्नी की सारी फिल्में रिलायंस इंडिया में ही दिखाएगा। इस जॉइंट वेंचर में रिलायंस लगभग 65% और डिज्नी 35% का मालिक है। ये दोनों मिलकर देश में नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे चैनल को हराना चाहते हैं और हो सकता है कर भी दें। लेकिन अब मुकेश भाई के लिए एक और सवाल था। डिज्नी नेटवर्क को तो पूरा पश्चिम समाज जानता है, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक, मगर अंबानी को तो अभी गोरे लोग बहुत अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? करोड़ों रुपए मार्केटिंग में खर्च करके कुछ सेकंड का विज्ञापन आप टीवी या इंटरनेट पर चला सकते हो, लेकिन वहीं करोड़ों रुपए बेटी की शादी में खर्च करो और एक दिन मत करो, अलग अलग फंक्शंस का बहाना लेकर 6 महीने तक लगातार करो। और वही किया गया। क्या गजब पीआर कंपनी ने इनको सलाह दी और इसका फायदा देखिए। इनको विज्ञापन की जरूरत ही नहीं पड़ी। खबर की तरह देश और दुनिया के हर बड़े अखबार और न्यूज चैनल पर पिछले कई महीनों से अंबानी छाए हुए हैं, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा बड़ा अखबार ही क्यों ना हो या फिर CNN जैसा बड़ा न्यूज चैनल। अमेरिका और इंग्लैंड का आम आदमी रिलायंस और अंबानी को जानने लगा है, क्योंकि जो नाच पसंद करता है उसने रिहाना को नाचते हुए देखा। वही रिहाना जिसको कुछ दिन पहले तक भक्त आतंकवादी कहते थे, आतंकवादियों का समर्थक कहते थे, उसने रिहाना को डंपे लगाते हुए देखा। जो गाना पसंद करता है उसने जस्टिन को गाते हुए देखा। जिसे रेसलिंग का शौक है उसने जॉन सिना को शादी में देखा। और जिसे बिग बॉस जैसी अंग्रेजी बकवास देखने का मन है उनके लिए करदास यहाँ बहनों को बुलाया गया। इनका कुछ खास टैलेंट नहीं है, मगर हाँ खबरों में हमेशा बनी रहती हैं। अब दुनिया भर के जो लोग इनको जानते हैं वो सब अंबानी को भी जानने लगे हैं। अंबानी और रिलायंस अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में ब्रांड बन गए हैं और इन्होंने बड़े ध्यान से सिर्फ नाचने गाने वालों को नहीं बुलाया। इंग्लैंड के 2 पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन मौजूद थे। अमेरिका के पुराने विदेश मंत्री जॉन कैरी थे। बिल गेट्स से लेकर मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग आए। इन सबको बुलाकर मुकेश भाई ने दुनिया के अमीर लोगों को एक मैसेज दे दिया, अगली बार जब किसी डील के लिए टेबल पर मिलो तो मुझे हल्के में मत लेना। तो अब ये तो हो गई बात विदेशों की। इस शादी को लेकर थोड़ी देश की बात भी कर लेते हैं। शादी से एक हफ्ते पहले जियो ने अपने दाम बढ़ा दिए। सोशल मीडिया पे बड़े मजेदार से मीम चलने लगे। कहने लगे लोग, विजय माल्या कितना भी खराब था, कितनी गंदी आदत थी, लेकिन बेटे की शादी के लिए उसने बियर के रेट नहीं बढ़ाए, लेकिन अंबानी जी ने बढ़ा दिए। 239 रुपए का प्लान सीधा 60 रुपए बढ़ाकर 299 का कर दिया गया। 666 रुपए वाला प्लान 799 पर पहुंच गया। इस बात पर मीम बहुत बन रहे हैं, जहां मजाक उड़ाया जा रहा है कि कैसे मुकेश भाई ने लड़के की शादी में आपकी जेब से जबरदस्ती शगुन ले लिया। मगर आम जनता के बीच गुस्सा नदारद है। जब एक रेहड़ी वाला गरीब आदमी हमें 50 रुपए किलो टमाटर बेचता है, हम गुस्से से कहते हैं अभी कल तक तो 40 रुपए थे, एक दिन में क्या आग लग गई? मगर ऐसा गुस्से भरा सवाल हम मुकेश अंबानी से नहीं पूछ सकते कि क्या आग लग गई, जो हम आम आदमियों के खर्चे का भार बढ़ा दिया। गुस्सा क्यों नहीं है? सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे? क्योंकि सब अंबानी की शादी के फोटो और वीडियो देखने में मगन है। यहाँ भी अंबानी का कोई खर्चा नहीं हो रहा। सैकड़ों यूट्यूबर और इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी को न्योता दे दिया। अब वो खुद ही रील बना बनाकर दुनिया को फोटो दिखा रहे हैं। यही काम वो किसी और के लिए पैसा लेकर करते, यहाँ बस न्योता पाकर खुश हैं। फ्री में पूरे इंस्टाग्राम पर अंबानी और उनके घर की शादी छाई हुई है और उसमें क्या दिखाया जा रहा है उसके पीछे भी सोचा समझा पैटर्न है। देखो देखो मुकेश अंबानी कितने धार्मिक है, संतों को शादी में बुलाया है। देखो देखो कितने दानी हैं, गरीबों की बेटियों की शादी करा रहे हैं। अब इस खबर को पढ़िए, ऐसा लग रहा है जैसे हजारों गरीबों की शादी करा दी। ये होती है असली मार्केटिंग। क्योंकि खबर में नीचे जाकर देखिए 50 जोड़ों की शादी कराई। इससे कहीं ज्यादा शादियां तो किसी भी जिले में आर्य समाज एक बार में करा देता है। आप कह सकते हैं अरे कुछ किया तो ना, चाहे कम हो या ज्यादा। सही बात है, किया है, लेकिन इन अमीर लोगों की तकनीक समझिए। जितना करते हैं उससे ज्यादा दिखाते हैं, ड्रामा करते हैं, असली मलाई आपस में बांट लेते हैं।
अनंत अंबानी ने अपने दोस्तों को 2 करोड़ रुपए की घड़ियां बांटी। बड़े बड़े लोगों को 8 लाख रुपए का शादी का कार्ड दिया और इनके लिए दिन रात काम करने वाले एम्प्लॉय को क्या दिया? भुजिया का पैकेट और चांदी का सिक्का। रिलायंस कंपनी में 4 लाख लोग काम करते हैं। अगर सबको 1 लाख रुपए देते थे तो 4,000 करोड़ रुपए खर्च होते, जो इनके इटली के क्रूज के खर्चे के आधे के बराबर होता। जहां 7,500 करोड़ रुपए केवल 800 लोगों की 4 दिन की मस्ती में उड़ा दिए गए, लेकिन उस 1 लाख रुपए से उन 4 लाख घरों में अगले कई साल तक रोशनी हो जाती। कोई उससे बच्चे की कोचिंग कराता, कोई अच्छी जगह इन्वेस्ट करता। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं भी आज कहता कि अंबानी जी दानी हैं। मगर ये सेब भुजिया बांटकर दानवीर कण बनना चाहते हैं, कण बन के दिखाना चाहते हैं, और भला हो इंस्टाग्राम का और हमारी गणित की कम जानकारी का काफ़ी हद तक दिख भी रहे हैं। कर्मचारी अगले दिन बुलाए गए, कुछ बुलाए गए, उन्होंने अगले दिन फोटो खींच खींच के दिखा दिया कि हम अपने साहब की शादी में आए। आगे कर्णदार अंबानी क्या कर रहे हैं? तभी तो जनता जियो के दाम बढ़ने पर गुस्से में नहीं है। अंबानी परिवार की दरियादरी के किस्सों में भाव विभोर है। एक और हैरानी की बात है, हर जगह खबर चल रही है अंबानी ने जितना शादी में पैसा खर्च किया वो उनकी दौलत का 0.5% भी नहीं है। इतने अमीर हैं अंबानी जी, और इससे आम जनता का खुश होने की जरूरत है या फिर सोचने की? एक मिडिल क्लास बाप पूरे जीवन काम करके रिटायरमेंट पर 50 लाख रुपए के आसपास पाता है। एक फ्लैट या गाड़ी सब मिलाकर 2 करोड़ की संपत्ति होती है। उसमें से अपनी बेटी की शादी 20 लाख रुपए में करता है, 20 लाख लगा देता है। गरीब आदमी जिसके पास जे कॉलोनी में 20 गज का मकान है, रिक्शा है, यानी सब कुछ मिलाकर 10 लाख की संपत्ति है, वो भी 1 लाख रुपए बिटिया की शादी में लगा देता है। यानी गरीब और मिडिल क्लास आदमी 10 से 15% अपनी संपत्ति अपने बच्चों की शादी में लगा देता है। अंबानी ने तो आधा % लगाई। बताइए कौन रईस है, अंबानी या वो रिक्शे वाला? इसलिए इंस्टाग्राम की रील्स देखकर अपने आप पर शर्म आना और अपने माँ बाप पर गुस्सा होना बंद करिए। आपके माँ बाप आपके लिए मुकेश अंबानी से कहीं ज्यादा अमीर हैं, कहीं ज्यादा दिलदार हैं। वो अपना सब कुछ आपकी खुशी के लिए लगाने को तैयार हैं। अगर ऐसा खर्चा सिर्फ खुशी के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अंबानी की तरह बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं करते। हमारे घरों की शादियों में भले ही 2000 तरह के खाने ना हो, केवल 20 तरह के हों, 10,000 मेहमान ना हो, 1000 हो, मगर हमारे सारे मेहमान हमारे लिए बराबर होते हैं, चाहे कोई अमीर फूफा हो या गरीब मामा हो। अलग अलग रंग के बैंड हाथ में पहनकर मेहमानों को नहीं बुलाया जाता, जैसा अंबानी की शादी में था। पिंक बैंड है हाथ पर तो आप वीआईपी हैं, फेरों में आगे बैठ सकते हैं। नीला बैंड है तो बस पार्टी में नाचना गाना खाना पीना कर सकते हैं। अगले दिन रेड बैंड भी था। इस बैंड का मतलब अंबानी परिवार के साथ सेल्फी खींच सकते हैं। शुक्र है हम अभी तक इतने ज़्यादा अमीर नहीं हुए, नहीं तो दिल छोटा हो जाता और मेहमानों की हैसियत के हिसाब से उनको बांट देते। मुझे मुकेश अंबानी जी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं तो आपकी तरह एक आम आदमी हूँ। मुकेश अंबानी मुझे जानते भी नहीं होंगे। चैनल हो सकता है उनके भाई लोगों ने, उनके बंधुओं ने, उनके स्टाफ ने उन तक पहुंचा दिया हो। उनके बारे में जो खबरें होती हैं उनकी पीआर कंपनी तुरंत पहुंचा देती है। मैं बस इनके घर की शादी का गणित आपको समझा रहा हूं और गरीब रिक्शे वाले की घर के शादी का गणित आपको समझा रहा हूं, ताकि आप उदास ना हो कि हाँ ये इतने अमीर हैं और हम नहीं हैं। आप ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि सबसे पहली बात, इन्होंने जितना लगाया उससे ज़्यादा कमाया। दूसरी बात, जितना लगाया उससे ज़्यादा दिखाया। और तीसरी बात कि हम लोगों को पूछा, ना हमको बुलाया। हाँ, जियो के दाम बढ़ाकर अपना खर्चा हमसे ज़रूर पूरा कराया। इनके अपने छोटे भाई अनिल अंबानी की पर अप्रैल महीने में 3,300 करोड़ बकाया था। उनकी कंपनी पे इतना बकाया था। मुकेश भाई एक फंक्शन कम करके छोटे भाई का पूरा कर्जा उतरवा सकते थे। मैं मुकेश अंबानी की जगह होता, मेरा भाई इतना गरीब होता, तो यकीन मानिए मैं उसका पूरा 3,500 करोड़ से भी के कम का कर्जा निपटा देता। मगर ये अमीरों की दुनिया का अलग ही दस्तूर है। यहाँ फैशन है, रोशनी की चकाचौंध है, नाच गाना है, मगर ना खुल के रोना है और ना दिल से मुस्कुराना है। वो हमारी गरीब दुनिया में बहुत है। हम दिल से मिलते हैं, दिल से जुड़ते हैं, और इसलिए हम सबसे सच्चे अमीर हैं। खुद को इन बड़े लोगों से छोटा समझना छोड़ दीजिए। संविधान की ताकत से अपने हक के लिए हमेशा लड़िए और ताकतवर की आंखों में आंखें डालकर मेरे साथ सवाल पूछते रहिए।
इंतज़ार रहेगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, बताइएगा ज़रूर।